बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे ये लास्ट चैप्टर चल रहा है बायोस्टैटिस्टिक्स का, और उसका हम सेकंड टॉपिक पे आ चुके हैं। इसमें ज़्यादातर आपका मैथ्स कैलकुलेशन वगैरह इन्वॉल्व होगी। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक डेटा सेट गिवन है तो हम उसका मीन मीडियन मॉड किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ज़्यादातर ये टॉपिक आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीन मीडियन मॉड। मीन मीडियन मॉड बेसिकली है क्या? ये बेटा ये वो मेजर्स हैं जिनसे हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समराइज करते हैं, और ये हमें जो है डेटा सेट की सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। मीन हमें एक एवरेज वैल्यू देखता है, मीडियन हमें एक मिडिल वैल्यू देता है, और मोड जो है हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में हेल्प करता है। जब हम इसको फाइंड करेंगे, इसके एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, इसके फार्मूलाज के थ्रू देखेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। सबसे पहले मीन देख लेते हैं। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। इसके हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आप अगर इसका फॉर्मूला देख रहे हैं तो न्यूमरेटर में सिग्मा का साइन है। इसका मतलब ये है कि डेटा सेट की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम ऐड कर लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। यूजुअली आपके पास डेटा की सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला में आप देखेंगे अगेन सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। एग्जांपल आपको गिवन है, इसमें 5 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है। फर्स्ट है 150, 160, 165, 155 और 170। स्टेप वन में हमने क्या करना है? स्टेप वन में हमने ये करना है कि तमाम डेटा पॉइंट्स को हमने ऐड कर लेना है। इन पांचों वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 800। फिर मैंने देखा कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास 5 आ रही हैं, ठीक है। स्टेप 3 में मैंने 800 यानी कि जो तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया था उसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 से, और मेरे पास 160 आ गया। इसका मतलब ये जो स्टूडेंट्स की मीन हाइट है ये मेरे पास 160 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। तो अब आपको पता लगा होगा कि हमने मीन किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम इसी तरीके से मीडियन को देख लेते हैं। मीडियन किसी भी डेटा सेट की मिडिल वैल्यूज़ होती है। उसके लिए हम पहले वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर को तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑड आ रही हैं तो मीडियन हमारे पास मिडिल वैल्यू होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास इवन आ गई हैं तो मीडियन में हम क्या करते हैं, हम दो मिडिल वैल्यूज़ का ना एवरेज ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो डेटा सेट है ना उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास ऑड है, ठीक है। हमने पहले देखेंगे कि डेटा सेट हमारे पास गिवन था, ये पहले अरेंज नहीं था। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने इसको अरेंज कर लिया है, सही है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है मैंने, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। पहले 150 है, 155 है, 160 है, 165 है और 170 है। मैंने देखा नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास जो n आ रहा है वो 5 है, यानी कि वो ऑड नंबर है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं मीडियन की ना पोजीशन फाइंड करूँगी। किस तरह पोजीशन में फाइंड करूँगी? n+1 डिवाइडेड बाय 2। n मेरे पास 5 है, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास 5 है। 5+1 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज थर्ड। थर्ड पोजीशन पे मेरे पास 160 आ रही है, यानी कि जो मीडियन मिडिल वैल्यू आ रही है वो 160 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो इवन होगा तो क्या होगा? डेटा सेट मेरे पास गिवन है। अच्छा, ये डेटा सेट पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, लेकिन चले मैं फिर भी इसको कह रही हूँ कि मैंने जो है ना डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सॉरी। नंबर ऑफ वैल्यूज़ मैंने देखी कितनी है, 4 है, यानी कि इवन है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैं दो पोजीशंस फाइंड करूंगी, ठीक है। n/2 करके और n/2+1 करके। n/2 करके तो मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड पोजीशन आ गई, और n/2+1 करके मेरे पास कौन सी पोजीशन आ गई? मेरे पास थर्ड पोजीशन आ गई। 4/2 2, 2+1 3। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे क्या क्या आ रहा है? 155 और 160 आ रहा है। इनका मैंने एवरेज ले लेना है, प्लस कर दूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी। 315 को मैंने जब 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 157.5। तो जो मेरे पास मीडियन हाइट आ रही है ना वो 157.5 आ रही है, और ये जो वैल्यू है ये डेटा सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर जाहिर सी बात है आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन में आ रही है तो आपके पास जो मीडियन आएगा, मीडियन वैल्यू आएगी, वो डेटा सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। क्योंकि आपने तो दो मिडल वैल्यूज का एवरेज फाइंड किया है ना, ठीक है। अब हम देखेंगे मॉड। मॉड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो वैल्यू है जो कि डेटा सेट में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रही है। किसी भी डेटा सेट में एक मोड हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, और हो सकता है हो ही ना। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि आपके पास डेटा सेट गिवन है 150, 160, 160, 170, 160। मैंने वैल्यूज लिखी और मैंने नीचे उनकी फ्रिक्वेंसी लिख दी। 150 मेरे पास इस डेटा सेट में कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है? एक दफ़ा। 160 कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है? 3 मरतबा। 170 कितनी मरतबा अपीयर हो रहा है? एक दफ़ा। तो ये जो वैल्यू है विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वो 60 है। तो मैंने कह दिया कि ये जो डेटा सेट का मोड है ना ये 160 आ रहा है, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। अगेन 150, 155, 160, 155, 160। फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 150 की फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है, 155 की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, और 160 की भी फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा आ रही है, 2 आ रही है। तो अच्छा, अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं ना, जिनकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 155 और 160 है। तो मैंने कह दिया ये जो मेरा डेटा सेट है ये बाई मॉडल है, इसके पास दो मोड्स हैं, 155 और 160। ठीक है। अब हमारे दो एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गई। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें क्या वैल्यू आ रही है, 150, 160, 165, 150, 170। 150 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, 160 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 165 की फ्रीक्वेंसी 1 है, और 170 की फ्रीक्वेंसी 1 है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसमें करना ये था कि 150 की भी फ्रीक्वेंसी 1 ही होनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कोई ऐसा भी डेटा सेट होगा कि जिसका कोई मोड होगा ही नहीं। खैर, आप उसको मैं वर्बली बता देती हूँ। इस डेटा सेट में तो ज़ाहिर सी बात है मोड है, 150 आपके पास आ रहा है, लेकिन अगर इसमें 150 भी एक दफ़ा ही आ रहा होता तो उसका मतलब ये होता है कि इस डेटा सेट का कोई मोड नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी। इनका अब ज़रा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, हम बैठ जा भाई। डेफिनेशंस फर्स्ट देखेंगे कि हमारे पास ये मीन आ रहा है। मीन किस तरह से आ रहा है हमारे पास? अच्छा, एक मिनट। चल, अब ये सेट नहीं हो रहा, मैं आपको इसी तरह बता देती हूँ कि डेफिनेशन क्या आ रहा है मीन की। मीन जो है तमाम वैल्यूज़ का एवरेज आ रहा है, मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू होगी, जबकि वैल्यूज़ को हम पहले अरेंज करेंगे एक ऑर्डर में। मोड हमारे पास ज़ाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा अपीयर होने वाली वैल्यू होगी वो होगी। कैलकुलेशन आप जानते हैं मीन में कि जब वैल्यूज़ को हम पहले उसका सम करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। मीडियन में मिडिल वैल्यू देखते हैं, अगर ऑड है, अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड हैं, और अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन है तो हम दो मिडिल वैल्यूज़ का एवरेज ले लेते हैं। मोड में एज़ सच आपको इतनी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास मोड होता है। आउटलायर्स, जी हाँ, सिर्फ एक मीन एक ऐसा वैल्यू होगा जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़, क्योंकि तमाम ही वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ उस पे को अफेक्ट करेंगी, लेकिन मीडियन में नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हम मिडिल वैल्यू देख रहे होते हैं। इसी तरीके से मोड में भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो हम फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कंसिडर्ड, जी, मीन में तो सारी वैल्यूज़ को हम कंसिडर करते हैं। मीडियन में ऐसा होता है कि हम सिर्फ मिडिल वैल्यूज़ को जो है ना कंसिडर कर रहे होते हैं, जबकि मोड में हम इस तरह करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं बेसिकली। यूनिकनेस, ज़ाहिर सी बात है मीन हमेशा हमारे पास एक यूनिक वैल्यू होगी, मीडियन भी हमारे पास एक यूनिक वैल्यू होगी, मोड हमारे पास अलबत्ता एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अच्छा, इसने नहीं चुप करना। चलें, अब हमारे पास ये आ गया है क्वेश्चन। आप लोगों ने मुझे, अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी तो आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, और अगर आप लोग डिटेल में जाएँगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। आप लोग मुझे बताएँगे कि जब डेटा सेट को मैं पहले अरेंज करूँगी और फिर उसकी मिडल वैल्यू निकालूँगी तो मैं क्या फाइंड कर रही हूँ। मीन, मीडियन, मॉड और रेंज। रेंज को छोड़ दें, वो तो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। डेटा सेट आपको गिवन है, इस डेटा सेट में आपने मुझे बताना है कि मोड कौन-सा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपकी सेकंड टॉपिक भी एंड हो गया है, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, आप लोगों ने मेहनत जारी रखें। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो, और उससे पहले बेटा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।